नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर था परसेंटेज, ठीक है, जिसमें हमारी 5 क्लासें हो गई थी। तो आइए देखते हैं आज की छठी क्लास। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक किताब जिसमें, आज का पहला क्वेश्चन है, एक किताब जिसमें 30 पेज 25 लाइन, 30 पेज 25 लाइन, एक पेज पर तथा एक लाइन में, एक पेज पर तथा एक लाइन में पैंतीस शब्द हैं। शब्द है। यदि वह किसी दूसरी किताब में लिखा जाता है, यदि वह किसी दूसरी किताब में लिखा जाता है, जिसमें एक पेज में तीस लाइन तथा एक लाइन में 30 लाइन तथा एक लाइन में 28 शब्द हैं। तो अब जरूरत पड़ने वाले पेजों की संख्या जरूरत पड़ने वाले पेजों की संख्या पहले वाले पेजों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? पहले वाले पेजों की संख्या से कितना अधिक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास 4.16, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6.66 और ऑप्शन डी है नन। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना किस तरीके से है। ठीक, मान लो हमारे पास एक किताब है, मान लो ये किताब है। ठीक है, इस किताब के अंदर जो हैं, ठीक है, इस किताब में 30 पेज है। कितने पेज हैं? 30 पेज हैं। ठीक, और 30 पेज हैं जिसमें, और ये एक पेज पे ना है कितनी लाइन है? 25 लाइन। ठीक, ये ऐसी कितनी लाइन है? 25 लाइन है। ठीक, 30 पेज है, 25 लाइन है, और एक लाइन में कितने शब्द हैं? 35। एक लाइन में कितने शब्द हैं? 35। ठीक, वहीं क्या है, हमें दूसरी किताब पे लिखना है।
ठीक, यही चीज़ जैसे मान लो ये किताब है, ठीक है। अब हमें क्या है, इस चीज़ का जो लिखा हुआ है इस पे लिखना है, मगर यहाँ क्या दिया है, देखो यहाँ जो देखा है पेज की संख्या निकालनी है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें निकालना पेज की संख्या। और यहाँ पे जो एक लाइन, कितनी लाइन है, 30 लाइन है, ठीक है। पेज पे कितनी लाइन है, 30 है, ठीक। और एक लाइन पे जो कितने शब्द हैं वो हैं 28, ठीक है। 28 क्या है, वर्ड है, शब्द, ठीक है। और 30 क्या है, लाइन है, ठीक। हमें निकालना क्या है, पेज। और यहाँ जो पेज दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 30 पेज दे रखे हैं, 25 लाइन दे रखी हैं, ठीक है। 25 कितनी है, लाइन। और एक लाइन पे कितने शब्द हैं, वर्ड जो दे रखे हैं एक लाइन पे वो दे रखे हैं 35, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले पेज कितने हैं, 30, ठीक। 30 पेज हैं, एक पेज में कितनी लाइनें हैं, 25, ठीक। और एक लाइन में कितने शब्द हैं, 35। तो इस किताब में टोटल कितने शब्द आएंगे, ठीक है। तो वो कितने बनेंगे, इतने, बराबर हमें लिखना है इस किताब पे, ठीक है। कितने पेजों में लिखेंगे, ठीक है। तो पेजों की संख्या पूछा है, ठीक। लाइनें कितनी है, 30, ठीक। एक लाइन में कितने शब्द हैं, 28, ठीक। अब देखो काट लेते हैं, 30 से 30 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ठीक है। 25 पंजे 125, पी या मान लो कुछ भी बना दो, P1 या P2 जो भी है, P बराबर P डैश बना दो, ठीक है। P डैश बराबर 125/4, 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4, ठीक है। बचा एक बचा कितना, 1, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, ठीक। तो आ गया 31.25। अब एक बात बताओ कि जैसे अपने जो किताब होती है तो उसमें क्या होता है, पेज के बाद जैसे 31 के पेज के बाद क्या आएगा, 32वां पेज आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि 31 का 1/4, ठीक, सॉरी 31 सही 1/4, ठीक है। अगर हम जैसे मान लो ये 31वां पेज है, ठीक है। अगर कोई किसी किताब का हम अगर 31वां पेज इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, यह है 31वां। अब भले 4 शब्द लिखें या 8 शब्द, इस पेज पे पूरा भर गया, ठीक है। तो जो 4 या 8 शब्द होंगे मान लो इस पेज पे आएंगे अगली वाले पे, चाहे हम इस पे 2 लाइन लिख दें या 1 लाइन लिख दें, मगर पेज कितने काउंट होंगे, 32, ठीक। कितने पेज काउंट होंगे, 32। तो कितने आ गए पेज हमारे, 32। चाहे हम उस पेज पे 32 में पे 2 लाइन लिखें या पूरा पेज भर दें, वो अलग बात है, ठीक। काउंट हो जाएंगे 32 पेज। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने पेज दे रखे थे, 30 पेज हैं, ठीक है। 30 से 32 हो गए, 30 से 32 हो गए, कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए, किस पे बढ़ गए, 30 पेज पे, ठीक। तो 2/30 1/15, ये कितने बार फ्रैक्शन के बराबर होती है, 6 पॉइंट, ठीक है, 6 7, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 6 6, ठीक है। ऐसे ही आता रहेगा बार। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तुम्हारा क्या आ गया, 6.66, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक। वैसे इसकी एक्यूरेट क्या लिखते हैं, 6 सही 2/3, ठीक। क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। एक बार हम दोबारा से फिर बताते हैं। देखो इसमें दिया क्या है, मान लो ये किताब है जिसमें क्या है 25, देखो इसमें कितने दे रखे हैं, 30 पेज हैं इस किताब में, ठीक है। और ठीक है, कितने पेज हैं, 30 पेज हैं, ठीक है। और एक पेज में 25 लाइन है,
ठीक है, इस पे कितनी 25 लाइन है और एक लाइन में 35 शब्द हैं। तो इस किताब में पहले तो ये देखो कितने शब्द हैं, तो हम क्या करेंगे 30 × 25, 30 पेज हैं, 25 लाइन है एक पेज पे और एक लाइन में 35 शब्द हैं। ठीक, वही चीज़ हमें क्या करना है दूसरी किताब पे लिखना है। ठीक, जैसे हम कहते हैं ये किताब है, जैसे हम कहते हैं नकल करो, तो अपनी कॉपी पे लिखते हैं तो क्या करते हैं, तो वही चीज़ देखते हैं कि हमें कितने पेजों पे वही चीज़ आएगी। ठीक, तो हमारी जो एक लाइन पे है तो वो कितनी लाइन है हमारी कॉपी में, मान लो 30 लाइन है। ठीक, एक लाइन में हम 28 शब्द लिखते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कितने पेज हमारे भरेंगे कॉपी में। ठीक है, तो पी डैश निकालना, हमने क्या किया 30 से 30 कट गया। ठीक है, 7 से काट लिए, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 25 पंजे 125/4, 4 से भाग दिए 31.25। तो हमने 31.25 का मतलब है कॉपी में या किताब में पेज 31 के बाद 32 ही आता है। ठीक, वो हमने बताया अभी था। तो कितना आ गया 32। स्टार्टिंग में पेज कितने थे 30, 30 से 32 हो गए, कितने बढ़ गए 2 बढ़ गए, किस पे 30 पे बढ़ गए। ठीक है, 1/15 होता है 6 सही 2/3। ठीक है, परसेंट, 6 सही 2/3%। तो हम क्या लिख सकते हैं 6.66, जो हमारा आंसर क्या दे रखा है सी। ठीक, परसेंट में है वो। ठीक, ठीक है, परसेंट में आंसर आ गया। आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में बहुत कई बार आता भी है। ठीक है, ताजे अंगूर में 80% पानी। तथा सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर 500 किलोग्राम हैं तो जब वह ताज़ा थे तब उनका जब वह ताज़ा थे तब उनका वजन कितना था। ऑप्शन ए है 2350 kg, ऑप्शन बी है 2035 kg,
2225, 2255, 2250, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर पेपरों में आता है। ठीक है, किसी न किसी में देखने को मिल जाता है। ठीक, तो देखते हैं करना कैसे है। जैसे आप जाते हैं बिल्कुल सही सीधी बातें से देख, ठीक है, बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे ही आप मार्केट जाते हैं, ठीक, जब हम मार्केट जाते हैं तो हम अंगूर लेके आए, ठीक, किया क्या हमने कि वो अंगूर रख दिए। ठीक, जैसे हमने रख दिए, मान लो कुछ दिनों के बाद खाए, तो जो ऐसे अब वो अंगूर के यहाँ जब ताज़े लेके आते हैं, ठीक है, तो उनमें पानी क्या होता है, ज़्यादा है। जब वो कुछ दिनों के लिए रखे रहते हैं तब उनकी पानी की जो क्वांटिटी क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक, पल्प सेम रहता है। ठीक, पल्प क्या रहता है, सेम। जैसे मान लो आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट गए, मान लो इस, ठीक है, ठीक है, जब हम मार्केट जाते हैं तो उसमें अंगूर में क्या था, 80% क्या था, पानी था। ठीक, 20% क्या है, पल्प यानी गुदा। ठीक, अब हुआ क्या, अब हम घर पे लेके आए, मान लो कुछ दिन रखे रहे या भूल गए, ठीक है, अब ये अंगूर क्या है, जब कुछ दिन रखे रहेंगे तो ये अंगूर क्या करेंगे, अपने आप में सिकुड़ेंगे। ठीक, सिकुड़ेंगे मतलब पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। पल्प क्या होगा, गुदा जितना पहला था उतना ही अब होगा, पल्प में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो क्या होगा, मान लो ये अंगूर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब आप ताज़े अंगूर लेते हैं तो वो अच्छे खासे दिखते हैं। ठीक है, और जब सूख जाते हैं तो वो दुबले पतले हो जाते हैं। ठीक, तो उनमें कितना हो जाता है, 10% पानी, 10% क्या होगा, पानी, बाकी बचा हुआ 90% क्या होगा, पल्प। ठीक है, ठीक, पल्प की मात्रा क्या होगी, समान होगी, जितनी यहाँ थी उतनी ही यहाँ होगी। सिर्फ क्या हो रहा है, पानी में चेंज हो रहा है। ठीक, पहले पानी की जो मात्रा थी ताज़े अंगूरों में 80% थी, सूखे अंगूरों में कितनी रहेगी, 10%। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सूखे अंगूर कितने, 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। ठीक है, 500 का 90% निकालते हैं। ठीक है, 500 का 90%, परसेंट से 2 जीरो हट जाते हैं। ठीक, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 में, 9 पंजे 45, 450, 450 kg आ गया क्या, सूखे अंगूर। जितने पहले थे, ठीक है, उतने ही अब होंगे। तो पहले कितना था, 20%। ठीक, 20% की वैल्यू कितनी है, 450 kg। तो स्टार्टिंग में कितने होंगे, 100%। ठीक, इसका कितना गुना है, 5 गुना। जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 2000, 55 25। ठीक है, 2250 आ जाएगा kg। ठीक, कितना आ गया, 2250 स्टार्टिंग में। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, 2250। अब यहाँ पे एक चीज़ दोबारा से समझते हैं। देखो, अगर हम देखो, ठीक है, दोबारा से ध्यान देते हैं। जैसे ही जब हम मार्केट जाते हैं तब हम ताज़े अंगूर लाते हैं तो उनमें क्या होता है, पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, वो दे रखी है 80%, और पल्प दे रखा है 20%। जब पानी दे रखा है तो पल्प तो अपने आप निकाल ही लेंगे। ठीक, 20%। जब इन अंगूरों को कुछ दिन के लिए रखे रहने दिया घर पे, मान लो कहीं भी, ठीक, तो हुआ क्या कि वो अंगूर सूख गए, मतलब सिकुड़ने लगे, तो पानी की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, पल्प की मात्रा क्या है, जितनी पहले थी उतनी ही अब है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, ध्यान से समझना, हम क्या रहे हैं, जितनी पल्प की मात्रा पहले थी उतनी ही अब है। तो यहाँ पे ये मत समझ लेना यहाँ 20% थी तो यहाँ 90% कैसे हो गई। ठीक, जैसे अगर हम पल्प परसेंट निकालें, पल्प परसेंट निकालें तो पल्प बटे टोटल के रेस्पेक्ट में ही तो निकलेगा।
ठीक। अगर टोटल जो है बढ़ेगा, टोटल क्या होगा, अगर मान लो टोटल मान लो है टोटल, ठीक है, अगर टोटल जो है कमेगा तो पल्प की मात्रा क्या होगी, पल्प परसेंट बढ़ जाएगा। क्या समझे? अगर टोटल, भाई पहले क्या थी, पहले जब अंगूर लाए थे तो ज़्यादा थे, अब क्या होगा, सूखने के बाद क्या हो जाएगा, टोटल तो कम जाएगा ना, टोटल कमा तो पल्प परसेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, सीधी सी बात है, पल्प परसेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ दी है, ठीक। अब ध्यान से समझना, 500 किलोग्राम जो है सूखे अंगूर है, ठीक, 500 किलोग्राम क्या है, सूखे अंगूर, कितना परसेंट है, 90%। 500 का 90% हुआ कितना, परसेंट से 2 जीरो हट जाते हैं, हटा दिए, 5 में 45, 450 kg सूखे अंगूर। स्टार्टिंग में कितना था, जो बाद में थे, जो ठीक है 450 kg, वो ही क्या होंगे, स्टार्टिंग में होंगे। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है परसेंट में कितना, 20%, 20% की वैल्यू 450 kg, ठीक। तो स्टार्टिंग में कितना होगा, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2250। ध्यान से समझना, अगर वो मान लो ये तो आंसर आ गया, ठीक। अगर वो स्टार्टिंग में ही पूछे पानी की मात्रा कितनी थी, तो ध्यान से समझो, स्टार्टिंग में, ठीक है, 450 क्या निकाल दो, पल्प निकाल दो, 2250 में से 450 निकाल देंगे तो बचा 1800। 1800 kg क्या होगा, वाटर की मात्रा होगी, किसकी मात्रा होगी, पानी की, ठीक। और 450 kg क्या होगी, 450 kg जो होगी वो पल्प की मात्रा होगी, ठीक। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक। पल्प की मात्रा 450 kg होगी और वाटर की मात्रा जो होगी 1800 kg होगी। अगर हम बाद की बात करें बाद में, ठीक, तो 500 kg क्या सूखे अंगूर हैं, जिसमें पल्प कितना होगा, 450 kg, और रिमेनिंग बचा हुआ क्या होगा, 50 kg वाटर होगा, ठीक। आपका एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आए, आप पहली बात गलती नहीं होगी, ठीक, और लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। जो हमने एकदम इसका क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक चीज़ क्लियर कर दी, ठीक, नोट कर लीजिए। अगर पानी पूछता तो 1800 kg, पल्प 450 kg, बाद में पूछा 50 kg वाटर होगा, 450 kg पल्प होगा, ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति
3/5 की जगह 7/4 की गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जामों में आता भी है, CHSL में आ जाए, CGL में भी आ जाता है। ठीक है, रेलवे में। देखो, इस तरीके क्वेश्चन का बनाने से पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं, ऐसा नंबर जो 5 और क्या 4 से भाग हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर से भाग हो जाए। ऐसा नंबर जो 5 और 4 से भाग हो जाए तो वो नंबर, ठीक है, क्या हो गया, 5 और 4 से 20, एलसीएम आ गया 20। ठीक, वो आ गया 20। अब इस नंबर में क्या है, 3/5 से गुणा करनी थी। ठीक, 3/5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक कितना आ जाएगा, 12। 5 यूनिट की वैल्यू 20। ठीक, 3 की आ गई, 5 की बारी कितनी आई, 4 बारी में, 3 चौक 12। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं, 3 × 5, 5 चौक 20, 4 3 12। ठीक, इसी प्रकार 7/4, 4 की वैल्यू 20। ठीक, 5 बारी में, 5 7 35। ठीक है, वो नंबर कितना हो गया, 12 से 35 हो गया। ठीक है, गुणा करनी चाहिए 3/5 से, मर कर किससे दी, 7/4 से। ठीक, तो वो नंबर कितना हो गया, 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 कितना बढ़ गया, 23 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया, 12 पे बढ़ गया। ठीक, अगर यहाँ पे 24 होता, ठीक है, मान लो 24 बना दीजिए, 24 - 1/12। ठीक, 24 दूनी, सॉरी 12 दूनी 24, 2 बारी में गया, 200%। ठीक, 1/12 कितना होता है, 1/12 होता है, वो होता है 8 सही 1/3% के। कितना, 8 सही 1/3%। ठीक, घटाते हैं तो कितना आ गया, 191, 1/3 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2/3%। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 191 सही 2/3%। ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। देखो ये चीज़ कैसे घटाते हैं। ठीक है, 200 है, 200 में से 8 गया, 100 कितना आ गया, 92 आ गया। ठीक, 192 आ गया। 191 को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, +1 माइनस का 1/3। ठीक, अब इस चीज़ को हल कर लेते हैं। ठीक, इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, हल। 3 एकम 3 -1 गया, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। या फिर एक ध्यान से समझना, अगर क्या, ध्यान से समझना है, 2/3 आ गया। ठीक है, अगर हम नीचे क्या है 3, ऊपर 3 बनेगा यहाँ पे, तब जब भाग होगा तभी तो 1 बनेगा। क्या समझे, अगर यहाँ पे जब 3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, मान लो इसमें 1 जोड़ दिया। ठीक, अब हम 3 से भाग करेंगे ठीक है, तब 1 बारी में जाएगा ना, तभी तो 1 बनेगा। अब यहाँ पे है क्या, 1/3 है। ठीक, तो हम क्या बना दें, यहाँ पे 2 बना दें, तभी तो 1 बनेगा। 1 कम कर दिया यहाँ से 192 में से, तो वो क्या आ गया, 191 सही 2/3%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये वाला। मगर इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा क्या करना है, सीधा देखते हैं ऐसे ही स्क्रीन पे, इसका मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 = 12, 5 × 7 = 35,
4 तियाँ 12, 5 सत्ते 35। 12 से कोई नंबर कितना हो गया? 35 हो गया। 12 से 35 हो गया। ठीक, कितना हो गया? 12 से 35, 23 बढ़ गया। किस पे? 12 पे। अगर 24 होता, अगर 24 होता तो 200% होता। ठीक, तो हमारा आंसर होता 200%। तो कितना कम है? 24 माइनस 1। ठीक, 200% माइनस 1/12 होता 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 191 सही। ठीक, 191 सही 2/3%। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु की कीमत 4 पदार्थों से बनी है। बनी है ए बी सी डी, जिनकी कीमत का अनुपात ए बी सी और डी, जिनकी कीमत का अनुपात, कीमत का अनुपात 3:4 अनुपात 5 अनुपात 6 है, यदि उनकी कीमत में क्रमशः क्रमशः 10% की बढ़ोतरी, 25% की कमी, 30% की कमी और 40% का बदलाव होता है। 40% इंक्रीमेंट का बदलाव होता है, तो उनकी कीमत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? तो उनकी कीमत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? ठीक, आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, मान लो कोई चीज़ है। ठीक, ये है 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, ए बी सी और डी से। ठीक, एक चीज़ है, वस्तु है, 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, जिनकी कीमत का अनुपात दे रखा है 3:4:5:6। ठीक, टोटल कीमत कितनी हुई? 6 5 11 4 15 3 18। टोटल कीमत कितनी है? 18 है। ठीक, अब जैसे ही हम मार्केट में गए तो देखा कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ गई और कुछ चीज़ों की कम गई। ठीक है, तो नेट देखते हैं फाइनली कितना हमें फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ। ठीक, नेट कितने परसेंट का बदलाव हुआ? ठीक है, 10% का इंक्रीमेंट कितना आ गया? 10 तियाँ 30.3। ठीक, प्लस 25% की कमी, 25 चौका 100
चलो यहाँ प्लस कर दें, ठीक है, माइनस का 1, ठीक, 30% की कमी, माइनस का 15, 1.5 प्लस 6 चौक 24, 2.4 की बढ़ोतरी। टोटल क्या हुआ देखो, 2.5 कम करना है तो 0.2 आ गया ऊपर, 0.2/18, पॉइंट हटाया ऊपर से तो कितना आ गया, 0 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 1/90, तो ये कितने प्रतिशत बन जाएगा, 1 सही 1/9%। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक, 1 सही 1/9%। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, दोबारा से देखते हैं। मान लो कोई चीज़, एक वस्तु है, ठीक, एक वस्तु है जो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, जिनकी कीमत का अनुपात दे रखा है 3, 4, 5, 6 कीमत का अनुपात, ठीक है। टोटल कीमत कितनी हुई, 18 है, ठीक है। जब हम देखते हैं कि मार्केट में गए तो कुछ चीज़ों की कीमत में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई और कुछ में कमी हो गई, ठीक। तो हम देखते हैं नेट कितने परसेंट का बदलाव आया, ठीक। 10% का बढ़ोतरी हुई, 30.3, ठीक, प्लस में कर दिया। 25% कम, 25 चौका 100, -1 कम, ठीक। कितना 30% की कमी, 5 या 15, 150, माइनस का 1.5, 40% की बढ़ोतरी, 6 का 6 चौक 24, 2.4 की बढ़ोतरी, ठीक। तो ऊपर कितना कैलकुलेट हुआ हमारा है 0.2, नीचे कितनी कीमत दे रखी है 18, इसे हमने हल कर लिया, पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगाया, 1/90 कितना आ गया, 1 सही 1/9%। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक, नोट कर लीजिए। तो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक, लास्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी 5 विषयों में पाँच विषयों में 10:9:8:7:6 के अनुपात में के अनुपात में 60% अंक पाता है, यदि उत्तीर्ण अंक 45% है, उत्तीर्ण अंक 45% है,
ठीक है, 45% हैं तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान हैं तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान हैं तो वह कितने विषय में पास हुआ था? तो वह कितने विषय में पास हुआ था? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक, एक विद्यार्थी 5 विषयों में, एक विद्यार्थी औसतन 5 विषयों में, देखो यहाँ पे जो शब्द छूट गया औसतन, क्या आएगा? औसतन। ठीक, जब औसत की बात करते हैं, ठीक है, औसत क्या है? अगर नंबर है ऑड, ठीक, तो औसत होता है बीच वाला। ठीक है, देखो एक विद्यार्थी औसतन 5 विषयों में लगातार कैसे दे रखे हैं? नंबर। ठीक, लगातार नंबर दे रखे हैं। ठीक, अंतर क्या है? सब में समान है। ठीक है, लगातार का मतलब, और औसत क्या है? 5 चीज़ें हैं, तो औसत जो होगा क्या होगा? बीच वाला होगा। ठीक, औसत क्या होगा? बीच वाला। 8 के अनुपात में 60% अंक पाता है। ठीक है, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60%। ठीक है, यदि उत्तीर्ण अंक 45% है, कहने का तात्पर्य यह है अगर आपके 45% अंक आए तब आप पास हो जाएंगे। इससे ऊपर आ रहे हैं आप पास हो जाएंगे, 45 से नीचे होंगे तब आप पास नहीं होंगे। ठीक, तो हम देखते हैं सबसे कम वाले 6 के। ठीक है, इसके 8 की वैल्यू है 60%, 6 की निकालना है। अगर हम काट लें यहाँ पे 2 से, 2 चौके 8, 2 तियां 6, 4 की वैल्यू है 60%, कितने गुना? 15। 3 का 15 गुना कितना हुआ? 15 तियां 45, 45%। इसके कितने? 45%। ठीक, तो इनके क्या होंगे? 45% से तो ज़्यादा होंगे। अगर कम वाले के 45% बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा वालों के तो और भी ज़्यादा होंगे, 45 से ज़्यादा होंगे। तो वो क्या होगा? तो वो जो छात्र होगा वो कितने विषय हैं, यानी 1 2 3 4 5, तो वो 5 विषयों में पास हो जाएगा। आंसर क्या है हमारा? डी, करेक्ट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा देखते हैं। अगर सवाल पूछता है, ये क्या पूछा है? एक विद्यालय में, ठीक है, विद्यार्थी, ठीक है, एक विद्यार्थी औसतन 5 विषयों में अगर लगातार नंबर दे रखा है, ऑड नंबर है, ठीक, ऑड का नंबर है मतलब होता है जो 3 5 7, ठीक, लगातार का मतलब जिनमें अंतर समान हो। ठीक, तो जो औसत क्या होगा? कितने अंक है? 1 2 3 4 5, तो औसतन अंक क्या होगा? 8। ठीक, कितनी परसेंट दे रखा है? 60%। ठीक, और पास होने के लिए चाहिए 45%। अगर आप 45% अंक ला रहे हैं तब आप पास हो जाएंगे। इससे अधिक है तो भी आप पास हैं, कम है तो फेल हो जाएंगे। ठीक, तो हम निकालते हैं 6 की, सबसे कम वाले 6 की कितना है? 45%। ये क्या हो गया? 45% आए तो पास हो जाएगा। इनकी क्या होंगे? 45% से ज़्यादा होंगे, तो ये कितने? 5 विषयों में क्या हो जाएगा? ये विद्यार्थी पास हो जाएगा। आंसर डी, करेक्ट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।